अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, अपनी अमान में रखे, आमीन। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ एक रेमेडी जो बच्चों को सर्दी से बचाएगी। अगर आपके घर में न्यूबॉर्न बच्चे हैं या 2-3 साल तक के बच्चे हैं, तो आप ये रेमेडी घर में बना के रखिए, ये टोटका बना के रखिए, सर्दी में बहुत काम आने वाला है। तो इसके लिए जो चीज़ें मैंने ली हैं वो है अजवाइन, नौशादर, सुहागा और बड़ी इलायची। तो यहाँ पे अंदाज़े से मैंने ले ली है अजवाइन करीबन 1 छटांग। और सबसे पहले हम अजवाइन को भूनेंगे, ड्राई रोस्ट इसको करना है अजवाइन को, और बहुत ज़्यादा हमने इसको नहीं भूनना, बस इसकी जब हल्की-सी खुशबू आने लगेगी, तब हम इसको उतार लेंगे। तो ये बड़ा ही ज़बरदस्त टोटका है, बच्चों को सर्दी से बचाता है। आप बजाए इसके कि अपने बच्चों को डॉक्टर के पास लेके जाएँ, डॉक्टर के पास लेके जाना कोई बुरी बात नहीं है, लेके जाएँ, लेकिन उससे बेहतर ये है कि आप अपने घर में कुछ इस तरह की जो रेमेडीज़ हैं, वो बना के रख लें। क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि ठंड वगैरह से बचाने के लिए जो डॉक्टर्स मेडिसिन देते हैं, वो एंटीबायोटिक ही होती हैं, जो कि बाद में बहुत ज़्यादा नुकसान करती हैं, बच्चे इन चीज़ों के आदी ही हो जाते हैं। तो ये जो रेमेडी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, ये इतनी ज़बरदस्त है कि आप ये यूज़ करेंगे तो आपको बच्चों को कुछ और देने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। तो अजवाइन हमारी यहाँ पे हो चुकी है रोस्ट, और इस तरह से हमने नीचे जाली रखी, उसके ऊपर टिश्यू बिछाया है, और उसके ऊपर हमने ये फैला देनी है, क्योंकि डायरेक्ट हम अगर प्लेट में डालेंगे तो इसमें स्टीम बन जाएगी, तो ये सौगी सी हो जाएगी, फिर हमें इसको पीसने में दिक्कत होगी। तो ये 6-7 बड़ी इलायची थी जिनके दाने निकाल लिए हैं, दानों को भी हम भूनेंगे। आपके बच्चे को फ्लू हो जाए या चेस्ट इन्फेक्शन हो या खांसी हो, आप ये थोड़ी-सी दें उसको, तो आप देखिएगा इंशाल्लाह बहुत जल्द वो ठीक हो जाएगा। और इलायची के दाने भूनने के बाद उसको भी हमने अजवाइन में डाल दिया है, और अब यहाँ पे हमने सुहागा ले लिया है। सुहागे को इस तरह से हम डालेंगे, तो ये पहले तो थोड़ी देर के लिए इसको हमने छेड़ना नहीं है, ये पानी बन जाएगा और बाद में ये फ़ोमी सा होना शुरू हो जाएगा, तो तब हम इसको छेड़ेंगे। और ये है नौशादर, इस तरह से इसकी टिक्की सी मिलती है, किसी भी पंसारी की शॉप से ये आपको ईज़िली मिल सकती है। और बिल्कुल सस्ती सी ये होती है, लेकिन बहुत इफ़ेक्टिव ये टोटका है। तो जब इस तरह से ये सुहागा है जो इस तरह से फ़ोमी सा हो जाएगा, तो बस हमने इसको उतार लेना है। इसको भी हमने इन दोनों चीज़ों में शामिल कर दिया है। अब इनको थोड़ा-सा हम ठंडा होने देंगे, और अभी हम इनको पीसेंगे। जो नौशादर थी उसको मैंने बारीक पीस लिया है, कपड़े में डाल के मैंने उसके ऊपर बेलन मारा, तो वो पाउडर सा बन गया है। अब ये सारी चीज़ें हम डाल देंगे किसी भी ग्राइंडिंग जार में, और ये जो नौशादर है ये हम थोड़ी-सी डालेंगे, आधी टिक्की से भी कम ही डालेंगे, और बस इसको अच्छी तरह से पीस के एक पाउडर बना लेंगे। इसको हमने अच्छी तरह से पीस लिया और ये एक पाउडर की फ़ॉर्म में आ गया है, बिल्कुल इस तरह से। आप इतना सा बना के रखें तो ये पूरी सर्दियों आपके काम आ सकता है। अब हम ले लेंगे एक जार, और इसको बहुत अच्छी तरह से हम ड्राई करेंगे, और फिर इसमें ये हम ट्रांसफ़र कर देंगे और स्टोर कर लेंगे। और जब भी आपको लगे कि आपके बच्चों को ठंड का असर हो रहा है, या कभी होता है ना न्यूबॉर्न बेबीज़ को हम नहलाते हैं तो हमें होता है कि ठंड ना लग जाए, तो एहतियातन ही इसको शहद में मिक्स करके 1 चुटकी तो उसको दे दीजिए। बहुत इसका फ़ायदा होता है अल्हम्दुलिल्लाह। आप इसको ट्राई करके देखिएगा, इंशाल्लाह आपको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, और आप मुझे दुआएँ देंगे इंशाल्लाह। तो बस इतनी सी इसकी क्वांटिटी लेनी है, और इसमें थोड़ा-सा शहद मिक्स करके अच्छी तरह से इसको बच्चे को दे देना है। तो बस आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।